मूवी की शुरुआत में हमें एक गैंग को दिखाया जाता है जिसमें माइक, मार्कस, फ्रैंको और दो भाई गैफ और रसल सभी एक गाड़ी में बैठकर बैंक को लूटने जा रहे होते हैं। इनका प्लान होता है कि वो बैंक में जाकर सबको हॉस्टेज बनाएंगे और बैंक से कुछ ज़रूरी दस्तावेजों को चुरा लेंगे। और ये ऐसा ही करते हैं। ये बैंक जाकर बंदूक के सहारे सभी को अपने काबू में ले लेते हैं। बैंक का मैनेजर इनको देखकर जल्दी से अलार्म बजा देता है, जिससे चोरी की इन्फॉर्मेशन अब पुलिस को भी हो जाती है। चोरी करने के लिए इनके पास मात्र 3 मिनट होते हैं, क्योंकि 3 मिनट के बाद पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी। ये मैनेजर को गन पॉइंट पर रखकर उसे उसकी फैमिली की फ़ोटोज़ दिखाते हैं और डराते हैं कि यदि उसने लॉकर के बारे में इन्हें नहीं बताया तो वो उसकी फैमिली को मार डालेंगे। बैंकर डर कर लॉकर खोल देता है और ये सब दस्तावेज लेकर जाने लगते हैं। तभी इनका एक साथी लालच में आकर वहाँ पड़े नोटों की गड्डी को भी साथ रख लेता है और बैंक के दरवाजों में बम लगाकर ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब पुलिस भी इनके पीछे लग चुकी है। भागते वक्त जिन पैसों को ये साथ लेकर आए हैं उसमें से लाल कलर का पाउडर पूरी गाड़ी में फैल जाता है, जिससे कारण गाड़ी में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दरअसल बैंक वालों ने ये पैसा जानबूझ कर रखा था ताकि ज़रूरत पड़ने पर चोरों को पकड़ा जा सके। रोड में काफ़ी भीड़ होने के कारण इनकी गाड़ी फंस जाती है। सभी गाड़ी से निकलकर गोलीबारी करने लगते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और मौके का फ़ायदा देख इनका एक साथी एक आदमी को बंदूक दिखाकर उसकी गाड़ी को छीन लेता है और सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। सभी एक जगह जाकर मिलते हैं और सभी गैप पर नाराज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि उसने ही पैसों का बैग साथ में रखा था, जिससे सब मुसीबत में फंस सकते थे। और वहाँ चोरी वाली लोकेशन को दिखाया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव एलेन इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने आया है, जो काफ़ी चालाक है। अब मूवी में एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस है, जो डिटेक्टिव का भतीजा है। उसे मार्कस का पार्टनर बनाया जा रहा होता है और अब हमें यहाँ पता चलता है कि मार्कस भी एक पुलिस ऑफिसर है। अब माइक को दिखाया जाता है, जिसकी एक रशियन बॉडीगार्ड चेकिंग ले रहा होता है। दरअसल माइक का बेटा फीलिंग्स और उसकी वाइफ रशियन डॉन की गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, जिसका नाम एलिना है। माइक की वाइफ और एलिना दोनों बहनें हैं। रशियन डॉन के गिरफ्तार होने के बाद सारा इलीगल काम अब एलिना कर रही होती है। एलिना के बॉयफ्रेंड बसेला को किसी दूसरे देश की पुलिस ने पकड़ा होता है और उसे वहां से आज़ाद कराने के लिए उन्हें एक फ़ाइल की ज़रूरत होती है। दरअसल बैंक में जो चोरी हुई थी वो इन्हीं फाइलों के लिए की गई थी। एलिना माइक को पैसे और उसके बच्चे को वापस करने की शर्त पर चोरी करने का काम देती है, और माइक ने जो चोरी की थी वो अपनी वाइफ और बच्चे को वापस पाने के लिए की थी। पर अब एलिना उसे पैसा और बच्चा दोनों वापस करने से मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें एक और चोरी करनी होगी, क्योंकि जो फाइल उन्हें चाहिए होती है उसका मुख्य हिस्सा बैंक में नहीं था, उसे गवर्नमेंट ने दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था। एलिना अब माइक से इस फाइल की चोरी करने को कहती है, पर माइक नहीं मानता और वापिस आ जाता है। माइक बाहर निकलकर रसल को फ़ोन करता है और सभी को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। माइक सभी को बताता है कि एलिना ने पैसा देने से मना कर दिया है और उसने एक और चोरी करने के लिए कहा है, और मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। तभी रसल अपनी कार से आता है और कार दीवार से टकरा जाती है। सभी कार की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि रसल को किसी ने बुरी तरीके से मारा है। माइक उसे तड़पता हुआ नहीं देख पाता और उसे गोली मार देता है, और सब समझ जाते हैं कि यह काम एलिना ने किया है, और ये भी समझ जाते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की तो वो सबको मार देगी। उस समय बाद सभी फिर इकट्ठा होते हैं और फिर से चोरी करने का प्लान बनाते हैं। इस बात को संभाल लेता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद डिटेक्टिव जेफ क्रिस के घर जाता है। दोनों वहाँ बात कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव क्रिस की बहुत ज़्यादा परवाह करता है। वहाँ माइक एक बार फिर एलिना से मिलने जाता है और वह फिर से उसे धमकी देती है। अब बस समझ जाता है कि उसे यह चोरी करनी ही होगी। अब सब मिलकर मार्कस के साथी क्रिस को मारने का प्लान बनाते हैं ताकि 999 लग सके, पर जेफ उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसके भाई की मौत के बाद वो सारा दिन नशे में रहता है। चोरी का काम करने से पहले वो एक पुलिस ऑफिसर था और वह नहीं चाहता कि किसी पुलिस ऑफिसर को मारा जाए।
यहाँ डिटेक्टिव केस के इन्वेस्टिगेशन में लगा होता है और वह एक जगह पर जाता है जहाँ उसे एक औरत बताती है कि एक कॉल गर्ल ने उसे बताया है किसी अजीबोगरीब आदमी के बारे में, जो उसे बोल रहा था कि उसने कुछ दिन पहले बैंक में चोरी की है। वही सीन शिफ्ट होता है, एलिना और माइक को दिखाया जाता है। माइक एलिना से अपने बच्चे फिलिक्स के बारे में पूछता है, पर एलिना ने उसके बेटे और वाइफ को कहीं और भेज दिया होता है और वह फिर से धमकी देती है कि यदि उसने एक काम नहीं किया तो वह अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाएगा। एलिना माइक को जहाँ चोरी करनी है वहाँ का सिक्योरिटी कोड देती है। वहाँ क्रिस और मार्कस पार्टी में होते हैं और कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, पर वहाँ गैफ आ जाता और उसे मारकर वहाँ से भगा देता है। वहाँ डिटेक्टिव उस कॉल गर्ल तक पहुँच जाता है और उसको डरा कर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। दरअसल ये कॉल गर्ल गैफ की ही गर्लफ्रेंड होती है। वो अब गैफ के पीछे अपने आदमी लगा देता है और डिटेक्टिव के आदमी बताते हैं कि गैफ को अभी क्रिस के घर के बाहर देखा गया है, क्योंकि गैफ पार्टी के बाद सीधा क्रिस के घर चला जाता है ताकि वह उसको सारी बात बता सके, और बताने से पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसके कारण गैफ वहाँ से भाग जाता है। अब डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि गैफ एलिना के लिए काम किया करता है। सारी पुलिस अब गैफ को ढूंढ रही होती है। अब फ्रैंको को भी पता चल जाता है कि गैफ के पीछे पुलिस वाले हैं। वो ये बात माइक को बताता है और माइक गुस्से में आकर उस कॉल गर्ल को मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और मार्कस क्रिस को कहीं ये बोल कर ले जाता है कि वो अपने खबरी से मिलने जा रहा है। दरअसल उसका प्लान होता है कि वो क्रिस को मार कर 999 को एक्टिवेट कर सके ताकि सारी पुलिस यहाँ आ जाए और माइक और फ्रैंको को चोरी करने का समय मिल सके। मार्कस ने क्रिस को मारने के लिए वहाँ के लोकल गुंडे को पहले ही वहाँ बुलाया होता है, पर वहाँ क्रिस को बचाने एक बार फिर से गैफ आ जाता है और गोली क्रिस को न लगकर गैफ को लग जाती है। क्रिस उससे कुछ पूछने ही वाला होता है कि वहाँ मार्कस आ जाता है और गैफ मार्कस के सर पर गोली मार देता है। उसी समय पर मार्कस ने भी गैफ को गोली मार दी होती है, इससे गैफ की वहीं मौत हो जाती है। क्योंकि मार्कस को गोली लगी है और वो एक पुलिस वाला है, इसलिए 999 एक्टिवेट हो जाता है, जिससे सभी पुलिस वाले उस लोकेशन पर आने लगते हैं जहां मार्कस को गोली लगी है। वहां माइक और फ्रैंको मौके का फ़ायदा उठाकर उस जगह पर जाते हैं जहां फाइल है। दोनों गेट के गार्ड को मारकर अंदर आते हैं। वहां डिटेक्टिव उस लोकेशन पर जाता है जहां पुलिस वाले को गोली लगी है, क्योंकि उसे लगता है कि गोली क्रिस को लगी है। और वहां माइक और फ्रैंको गार्ड को बंदी बना लेते हैं और उनके सर और पाँव में बम लगा देते हैं और लॉकर को काट कर वहाँ से फाइल निकाल कर ले जाते हैं। बाहर निकलकर वो दो गार्ड को बंदी बनाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। काफ़ी पुलिस वाले पीछे से उन पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागने पर कामयाब होते हैं। यहाँ डिटेक्टिव उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ गोली चली थी और क्रिस को देखकर वह काफ़ी खुश होता है। अब माइक फाइल मिलने के बाद सीधा एलिना के पास जाता है और उसने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट भी ले लिया होता है। माइक एलिना को फाइल देता है और अपने बेटे को वापस मांगता है, पर एलिना उसे फिर से धोखा देती है और उसे केवल पैसा देती है और माइक को मरवा कर वहीं पे छोड़ देती है और गिफ्ट लेकर चली जाती है। माइक पहले से जानता था कि एलिना उसे धोखा देगी, इसलिए उसने गिफ्ट में बम लगा दिया होता है और जैसे ही एलिना अपने कार से जाती है, माइक उस बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे एलिना की भी मौत हो जाती है। माइक वहाँ से निकलकर फ्रैंको के पास जाता है। फ्रैंको उससे पूछता है कि पैसा मिला या नहीं। माइक उसे बता देता है कि पैसा तो मिल गया है। अब फ्रैंको भी माइक को धोखा देता है और मौका मिलते ही फ्रैंको माइक को गोली मार देता है। वहाँ केस की तहकीकात करते हुए क्रिस दूसरे दिन उस लोकेशन पर जाता है जहाँ गोली चली थी और अब उसे पता चल जाता है कि पूरा प्लान उसे मारने का था। क्रिस समझ जाता है कि मार्कस और गैफ सब मिले हुए हैं। अब क्रिस मार्कस से मिलने हॉस्पिटल जाता है, पर वहाँ फ्रैंको पहले से ही आ जाता है। फ्रैंको क्रिस को ऑफिस चलने को बोलता है किसी केस के सिलसिले में। अभी क्रिस को फ्रैंको के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दोनों लिफ्ट पर जा ही रहे होते हैं, तभी क्रिस के पास डिटेक्टिव का फ़ोन आता है और वो उसे बता देता है कि फ्रैंको भी मार्कस के साथ मिला हुआ है, और वो फ़ोन काट कर ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ पता नहीं। दोनों लिफ्ट से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही फ्रैंको अपनी कार पर बैठता है, डिटेक्टिव उसे गोली मार देता है, क्योंकि डिटेक्टिव
पहले से ही फ्रैंको की कार पे बैठा हुआ था और फ्रैंको के मरते ही मूवी का एंड हो जाता है। माइक के बेटे और वाइफ के बारे में मूवी में आगे कुछ भी नहीं दिखाया गया। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल देखो फिल्म को अभी सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।